मैं शेफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। हिंदी में बीटा और गामा फलन बोलते हैं, मीनिंग वही है, बट फलन को बस फंक्शन को फलन बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर मुझे बीटा और गामा दो टॉपिक पढ़ाने हैं। बीटा फंक्शन क्या होता है और गामा फंक्शन है, ठीक है। टॉपिक का नाम ही है बीटा एंड गामा फंक्शन। तो मैं पहले आपको बीटा फंक्शन पढ़ाऊंगी, फिर मैं पढ़ाऊंगी गामा फंक्शन क्या होता है, फिर दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे बीटा फंक्शन से कि बीटा फंक्शन क्या होता है, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो अपन स्टार्ट करें बीटा फंक्शन, जैसे अपन बीटा फलन बोलते हैं, फंक्शन को हिंदी में फलन बोलते हैं। तो बीटा का आपको कुछ एक फॉर्मूला है वो याद करना है। तो अपन देखते हैं फॉर्मूला क्या है बीटा फंक्शन का। बीटा को बीटा से नोट करते हैं, बीटा को बीटा से नोट करते हैं। बीटा एम है, टू वेरिएबल का यूज़ करा, एम पहले है यहाँ पर, कॉमा एम। यहाँ पर एक फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। कैसे याद करना है मैं बताती हूँ। इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट चल रही है 0 to 1। यहाँ पर x 1 माइनस एक्स, एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। एक्स में पावर लगाना है, पैरा वेरिएबल एम है तो एम माइनस 1। यहाँ पर पावर कितनी लगानी है, एन माइनस 1, क्योंकि सेकेंड वेरिएबल कितना है, एन। ये आपकी ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं, अपने फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। 0 to 1 x 1 माइनस एक्स, एम माइनस 1 लिमिट, यहाँ पर एन माइनस 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका dx। ये आपका फॉर्मूला है बीटा फंक्शन का। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसी की बेस्ड में आपको क्वेश्चन और अनदर फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो ये आपका बीटा का फॉर्मूला हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ अ बीटा फंक्शन, बीटा फलन के गुण देखते हैं। तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक को हिंदी में सममित गुण बोलते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यदि अपने पास बीटा एम एन, अपन ने अभी देखा था बीटा एम एन, यहाँ पर एन कॉमा एन पहला वेरिएबल, यहाँ पर एम और सेकंड कितना है एन, तो उसको दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकती है। यानी पोजीशन यदि मैं आगे पीछे कर दूँ तो क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है बीटा का उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर एम कॉमा एन, यहाँ पर एन एम बन गया। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, किसकी, बीटा के लिए। तो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल फॉर्म में भी आ सकता है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है। तो आपको इसको अच्छे से याद भी रखना है, उसका अपन यूज़ भी करेंगे। ये एग्जाम में आएगा प्रूफ करने, तो अपन इसको प्रूफ करके भी देखेंगे। सम अदर फॉर्म ऑफ द बीटा फंक्शन, तो ये 4 फॉर्म होते हैं बीटा फंक्शन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने इसको सब में साथ में लिखा हुआ है। ये अपन एक एक करके क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो पहला फॉर्म देखते हैं कि बीटा, सभी में देखो बीटा एम एन ही है, बट उसको कन्वर्ट दूसरे फॉर्म में कर रखा है। तो पहला फॉर्म है 0 to infinity x to power m minus 1 upon 1 plus x m n plus n dx। सेकेंड फॉर्म है बीटा एम एन इक्वल टू 0 to infinity x to power n minus 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एम प्लस एन डी एक्स। ये आपका सेकेंड। इन दोनों में डिफरेंस देखें, कितना डिफरेंस है, बस एक पावर का डिफरेंस है। यहाँ पर m माइनस 1 है, यहाँ पर n माइनस 1। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, अपन सीखेंगे कैसे करने हैं। ये अपन क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बीटा एम एन इक्वल टू 2 0 to पाई बाई 2। ये कॉस और साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। साइन 2m माइनस 1 थीटा cos 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये क्वेश्चन, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आपने प्रूव करे होंगे बीटा एंड गामा के बेस पे, उसके अकॉर्डिंग ही बीटा में कन्वर्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स एम माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एम प्लस 1 डी एक्स। ये आपको फॉर्म में क्वेश्चन करने हैं। तो यदि अपन देखें तो इन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का यूज़ करके दूसरे क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चारों फॉर्म है, ये 4 हो गए, और एक प्रॉपर्टी 5 क्वेश्चन टाइप के अनदर फॉर्मूले होगा, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं जो क्वेश्चन में यूज़ होंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन की इनमें सॉल्व करने में लगती हैं, तो मैंने सारी यहाँ पर लिख रखी हैं। तो अब मैं फिर से बताती हूँ ये प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली यहाँ पर मैंने नोट बना रखा है, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपने जब सीखा होगा एक उसमें आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। इंटीग्रेशन में लिमिट हो तो प्रॉपर्टीज फॉलो करती है। पहली प्रॉपर्टी है a to v f of x dx। a यहाँ पर लोअर लिमिट है, b यहाँ पर क्या है, अपर लिमिट है। फंक्शन किसका है, x का, इसलिए मैंने यहाँ पर dx लिख रखा है। तो यहाँ पर इसने पहली प्रॉपर्टी बोली है, यदि लिमिट को मैं अपोजिट फॉर्म में कर दूँ, अपर को लोअर, लोअर को अपर कर दूँ, यहाँ a अपर है और यहाँ पर b अपर है। ये अपोजिट फॉर्म में कर रही हूँ, यहाँ लिमिट a to b है, यहाँ b to a, तो साइन किसका लगाना पड़ेगा मुझे, माइनस का। यदि मुझे लिमिट है जो मुझे कन्वर्ट करना है, एंड लिमिट को अपर लोअर में कन्वर्ट करना है, मुझे साइन किसका अप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है यदि 0 to 2a है, लिमिट कैसी चल रही है, 0 to 2a,
एफ एक्स डी एक्स फंक्शन एक्स डी एक्स का है, यहाँ बस यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, 0 to a में लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, लोअर लिमिट 0 ही होनी चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, यदि लिमिट a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स है यहाँ पर, तो मैं इसको a टू c c टू b कर सकती हूँ। दैट इज़ यहाँ पर मैं a जो c है वो मैं इनके बीच में एक वेरिएबल ले रही हूँ। कंडीशन समझ में आ रही है आपको? मैं क्या कर रही हूँ, जो c वेरिएबल है जो बीच में ले रही हूँ, a टू b है तो b टू c, c टू कितना हो जाएगा आपका b, ये लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा। कैसे याद करते हैं, यहाँ पर मैं a और b अपर लोअर में कन्वर्ट करना, यहाँ पर c b की जगह लिख देना, फिर a की जगह लिख देना। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, यदि लिमिट 0 टू कितनी चल रही है, a एफ ऑफ एक्स डी एक्स चल रही है, कितनी चल रही है 0 टू a, यहाँ z कंपल्सरी है कि जीरो होना चाहिए। यहाँ पर लिमिट कितनी चल रही है a, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि जो अपर लिमिट है वो x में से क्या हो जाएगी -1, यानी अब जो लिमिट है उसमें से x वेरिएबल को क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। ये प्रॉपर्टी है, ये आप अच्छे से देखना, अपन क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो a टू बी में फंक्शन को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। यहाँ मैं x वेरिएबल का ले रही हूँ, यहाँ पर किसका ले रही हूँ, बाय, लिमिट वही चल रही। प्रॉपर्टीज बोलती है क्योंकि इंटीग्रेशन में यदि लिमिट दे रखी है, लिमिट इंटीग्रेशन में सॉल्व करनी है, तो उसका आंसर लिमिट के फॉर्म में ही आएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो x के फॉर्म में नहीं आएगा, a और b के फॉर्म में आएगा। इसलिए इसको बाय t किसी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन है उसमें लिमिट ज़रूर होनी चाहिए, है ना। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, ये आपको अच्छे से याद रखिए। इन सारी प्रॉपर्टी का अपन यूज़ करेंगे बीटा एंड गामा के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे, जो अपनी प्रॉपर्टीज़ थी जिसे अपन बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन मैंने बनाया है, टू प्रूव दैट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्या करना है, प्रूव करना है कौन सी प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक। यहाँ पर वर्ड फॉर्म में लिखी है तो आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है और उसको प्रूव भी करना है। और फॉर्म में देखते हैं क्या है, टू प्रूव दैट द बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन कॉमा एन, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बताई थी। तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर, तो प्रूफ में लिखा है वी नो दैट, बीटा एम एन का फॉर्मूला अपन को आता है वही लेके चलना पड़ेगा। तो वी नो दैट मैंने बीटा एम एन का फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है 0 to 1 x m माइनस 1 1 माइनस एक्स n माइनस 1 डी एक्स। कैसे याद करना, लिमिट 0 to 1 लगानी है आपको, x 1 माइनस एक्स, यहाँ पर m है तो m माइनस 1, यहाँ पर n माइनस डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर देखो लिमिट कितनी चल रही है, 0 to 1 चल रही है, तो यहाँ पर अपन ने इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इनमें से अप्लाई होगी। तो यहाँ देखते हैं 0 वाली लिमिट वाले की ये है और एक ये, सेकेंड नंबर में भी 0 है लोअर, और यहाँ पर भी क्या है 0, बट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर a, यानी आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें तो ये लगा नहीं सकते, 0 जरूर है उसमें लोअर, बट अपर लिमिट कितनी है 2 है, तो अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स a माइनस एक्स डी। तो यहाँ पर मैंने लिखा रखा है ये प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं 0 to a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब बट मेरा जो फंक्शन की जो लिमिट है वो किस में है, 1 है, 0 to 1 चल रही है, यानी a की जगह क्या लिखना है, मुझे 1 लिखना है। तो इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ, देखते हैं क्या बनते हैं। 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की मुझे प्रॉपर्टी बनानी है, फंक्शन x का ही है, तो 0 to 1। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, एफ ऑफ एक्स a माइनस एक्स लिखना है, बट यहाँ a की जगह लिमिट कितनी मेरी 1 है, तो यहाँ पर अपर लिमिट कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर, प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको। तो अपन को फंक्शन किसका है, x, ये अपना फंक्शन है, x की जगह क्या लिखना, मुझे 1 माइनस एक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं क्या डाल दूँगी 1 माइनस एक्स, तो अप्लाई करती हूँ 0 to 1 x 0 to 1, यहाँ x जगह कितना डाला है मुझे 1 माइनस एक्स, पावर वही है m माइनस 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1 एक ब्रैकेट 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 डी एक्स। क्लियर, जहाँ जहाँ फंक्शन x था वहाँ पर क्या डाला मैंने 1 माइनस एक्स, एक यहाँ x था तो 1 माइनस एक्स, ये तो 1 वैसे की वैसे, यहाँ पर माइनस का साइन 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करना है, देखते हैं क्या बनता है। लिमिट वही है 0 to 1, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, होल पावर कितनी चलेगी 1 माइनस एक्स की पावर चलेगी n माइनस 1। यहाँ देखते हैं ब्रैकेट, ये 1 वैसे की वैसी, इस माइनस का मुझे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 1 माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स। क्लियर,
जब भी माइनस का साइन है, साइन कैसे हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1। अब ये स्टेप यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं लिख के इसको सॉल्व करती हूँ। ये लिख रखी है मैंने, बीटा 1 माइनस एक्स एम माइनस 1 माइनस 1 1। ये स्टेप थी अपनी जो मैंने अभी सॉल्व करी, ये वाली। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं अपने पास क्या फॉर्म बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा अपना 0 to 1 1 माइनस एक्स एम माइनस 1। अब यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों अपोजिट साइन में है तो ये कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओनली क्या बनेगा अपना x बचेगा, होल पावर कितनी चली, एम माइनस 1 dx। 0 to 1, इस x को मैं पहले लिख लेती हूँ, x n माइनस 1 को पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, बीटा एन एम का। कैसे, यहाँ पे फॉर्मूला बताती हूँ। बीटा एन एम का यदि मुझे फॉर्मूला बनाना है तो लिमिट कितनी चलेगी, 0 to 1, ये तो कंपल्सरी है। कितना लगेगा x और लगेगा 1 माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? अब पावर देखनी, पहले क्या वेरिएबल चल रहा है n, तो x की पावर कितनी लगेगी, n माइनस 1। यहाँ पे कितना है, ये है अपना, यहाँ पर कितना है m, तो यहाँ पर n माइनस 1 लगा और यहाँ पर सेकेंड वेरिएबल m माइनस 1 dx। तो यहाँ देखिए ये वाला और ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, बीटा एन है, बाय द डेफिनेशन ऑफ किसकी है, बीटा फंक्शन। ठीक है, तो अपन क्या लेके चले थे, बीटा एम एन में अपन लेके चल रहे थे और रिजल्ट मुझे कितना में मिल गया, बीटा एन एम में मिल गया। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो यदि इसको देखें तो इसमें बस एक प्रॉपर्टीज सी थी, 0 to a f of x dx। ये प्रॉपर्टीज यदि आपको याद है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके अपन ने क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करी आज, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आज मैंने प्रूव करके दिखाई आपको। आज मैंने आपको बीटा एंड गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई और आज मैंने आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव करके भी दिखाई, तो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आपको हमसे ऑनलाइन जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से हमसे जुड़ सकते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।